So good afternoon everyone. This is विशाल गुप्ता and you are watching this video on डिजिटल विशाल गुप्ता चैनल. So आज हम बात करने वाले हैं बाकी के फंक्शंस के बारे में. जैसा कि मैंने बताया था कि इस प्लेलिस्ट में मैं बात करूँगा गूगल शीट, जो कि आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जॉब लाइफ में. इतना एक्सेल यूज कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू मेरे हिसाब से. जो मैंने देखा है गूगल शीट्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है. सो आपको बेसिक फंक्शंस आने चाहिए और बेसिक के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए. अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आपको गूगल शीट यूज़ करने में बहुत आसानी होने वाली है. सो कल के वीडियो हमने बात की थी व्हील लुकअप के बारे में. तो व्हील लुकअप मैंने कोशिश की आसानी से समझाने की आप लोगों को, क्योंकि जब मैंने व्हील लुकअप सीखा था तो मुझे इतना टफ नहीं लगा था. बट मैंने देखा कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है व्हील लुकअप इम्प्लीमेंट करने में. और एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जो कि बहुत इजी है सीखने के लिए, बट बहुत काम आने वाला है आपको जॉब लाइफ में, बहुत बार काम आएगा. इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कुछ नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में. ये चैप्टर 2 है. चैप्टर 2 में हम बात करेंगे मेन 3 फंक्शंस के बारे में, जो है कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेट, सब्स्टिट्यूट. और अगर टाइम बचा तो हम आगे के लिए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. हम इस वीडियो में बेसिकली बात करते हैं रियल लाइफ जॉब लाइफ यूसेस के बारे में. सो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कहाँ यूज़ आता है ये फंक्शन. सो पहले मैं समझाता हूँ आपको कि कॉन्कैट वर्सेस कॉन्कैटिनेट में फ़र्क क्या है. सो बेसिकली कॉन्कैट जो फंक्शन है वो काम करता है 2 वैल्यूज़ को मर्ज करने के लिए. लेट्स से आपने एक वैल्यू 1 एक वैल्यू 2 रखी है, तो आप अगर इस पर कॉन्कैट फंक्शन लगाएंगे तो लगाने का तरीका है आपका, मैं इसे नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिले. ओके, सो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कॉन्कैट. ठीक है, कॉन्कैट बेसिकली 2 वैल्यूज़ को कॉन्कैट करने के काम आता है, 1, 2. तो आंसर बताइए क्या आएगा. 12 आएगा आंसर. 1 + 2 3 नहीं आएगा. इसके लिए आपको सम करना पड़ता है. जैसा कि मैंने बताया कि सम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. 2 तरीके हैं सम करने के. सम 1, 2, तो इन सीधा वैल्यूज़ को ये सम कर देता है. दूसरा तरीका है सम करने का, आप इस वैल्यू को सेलेक्ट करके प्लस का साइन दबा सकते हैं और ये आ जाएगा. तो यहाँ पर हमने सम फंक्शन भी कवर कर दिया. बट आज हम बात करने वाले कॉन्कैटिनेट के बारे में. तो कॉन्कैट जो फंक्शन है वो 2 वैल्यूज़ के में काम आता है. लेट्स से अगर मुझे तीसरी वैल्यू ऐड करनी है तो क्या कॉन्कैट फंक्शन काम करेगा. लेट्स ट्राई. सो 1 वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू. तो देखेंगे ये एरर दे गया. वो बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड ओनली 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 3 आर्ग्यूमेंट्स. सो कॉन्कैट यहाँ काम नहीं करता. यहाँ पर अगर आपको कोई फंक्शन काम कराना है तो वो फंक्शन काम करेगा यहाँ पे कॉन्कैटिनेट. तो आपको करना क्या है, कॉन्कैटिनेट को टाइप करेंगे और अब आप देखेंगे इसने 1 2 3 को मर्ज कर दिया. सेम वे आप ABCD को भी मर्ज कर सकते हैं. सो A, लेट्स से B, लेट्स से C. एंड जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, अगर आप इसे ड्रैग करते हैं तो ये आपका फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A13, B13 और C13 को इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया. अब ये है इसकी इम्प्लीमेंटेशन. अब ये काम कहाँ आता है बेसिकली. देखो, SEO इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास लाइव URL होगा एक वेबसाइट का. अब आपके पास उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी और आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी के इंटरनल पेजेस होंगे. अब आपको URLs क्रिएट करने होंगे. ठीक है, हो सकता है पेज लाइव नहीं है अभी, बट आपको लाइव URLs डेवलपर्स को प्रोवाइड करने हैं कि ये ऐसा है और यहाँ पर ये URLs आपको रखने चाहिए. तो उस केस में कॉन्कैटिनेट आपके बहुत काम आने वाला है. मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ. लेट्स से मुझे लाइव URL क्रिएट करना है, इंटरनल लाइव URL. तो मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ करूँगा. मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा अपनी वेबसाइट का URL. तो इस फॉर्मा लगा के इसकी कैटेगरी, ठीक है, और फॉर्मा लगा के प्रोडक्ट का नाम. अब ये तीनों चीज़ें मुझे चाहिए, प्लस इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, एक स्लैश चाहिए बीच में. तो मैं यहाँ तीनों के बीच में कॉमा लगा के एक स्लैश को इंट्रोड्यूस करूँ. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ऐसे कॉपी कर दूँगा और मैं इस स्लैश को तीनों के बीच में, अगर मुझे ट्रेलिंग स्लैश भी चाहिए एंड में, तो मैं एक स्लैश यहाँ पर भी ऐड कर दूँगा. नाउ यू कैन सी ये एक URL क्रिएट हो गया. अब ये URL आप डेवलपर को दे सकते हैं कि ये URL मुझे चाहिए, सो दैट जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके लिए, प्रोडक्ट के लिए भी सके. अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो मैं यहाँ ड्रैगिंग भी साथ के साथ कवर करता जाऊँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ आगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वेबसाइट का URL नहीं आ गया.
मैंने ये जानबूझ के रखा है यहाँ कैटेगरी एक्सटेंड करने के लिए, यहाँ एक ही जगह पर URL रखा है आपको समझाने के लिए कि ड्रैगिंग कैसे काम करती है। तो बेसिकली अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर A3 के बाद A4 एक्सटेंड हो गया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नंबर वाले जो कॉलम्स होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये एक्सटेंड ना हो, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ड्रैग करूँ तो हर किसी में आए बट मुझे नीचे टाइप ना करना पड़े वो वेबसाइट का URL, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। मैं यहाँ पर $साइन यूज़ करूँगा। ये क्या करता है, जब भी आप आगे फिर वैल्यूज ड्रैग करोगे तो ये उस वैल्यू को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैंने सिर्फ इस वाले के लिए आगे कॉलम A के लिए डॉलर को यूज़ किया। अब मैं अगर इसे आगे ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे सब जगह liveurl.com मेरी वेबसाइट का URL। सो लिखना एक ही बार है बट यूज़ मल्टीपल टाइम करना है तो आप $साइन को यूज़ कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए। तो ये वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो SEO इंडस्ट्री में बहुत बार आता है। जब भी आप कोई वेबसाइट के पेजेस डिज़ाइन करते हैं तो आपको डेवलपर्स को वो पेजेस के URLs हो सकता है पहले से बना के देने पड़े, तो उस केस में आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो कि मैं बात करने वाला हूँ कि एक और फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट को कैसे यूज़ कर सकते हो आप? सब्स्टिट्यूट को बेसिकली डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि लेट्स से एक मोबाइल नंबर है, उसके अंदर बहुत सारे हाइफन्स लगे हुए हैं, स्टार लगे हुए हैं या कोई और कैरेक्टर लगा हुआ है, आपको उसको चेंज करना है, ठीक है? तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 3 वैल्यूज एंटर करनी होती है। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। आप सब्स्टिट्यूट टाइप करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट टाइप करने के बाद आप उसे फर्स्ट वैल्यू देंगे टेक्स्ट टू सर्च, मतलब कहाँ किस वैल्यू में आपको चेंजेस करना है। देन आपको चेंज क्या करना है, तो मैंने यहाँ लिखा हाइफन मुझे चेंज करना है, और हाइफन किस चीज़ से चेंज करना है, हाइफन हटा देना है। तो आप एक ब्लैंक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेटर से उसे चेंज करना है, प्लस साइन लगाना है, तो आप प्लस साइन लगा सकते हो यहाँ बीच में। आप यहाँ प्लस दोगे तो वो उसको प्लस में चेंज कर देगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको ब्लैंक करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे मैं नीचे के हटा देता हूँ आपके लिए एग्जांपल के लिए। तो आप इसको देखेंगे हाइफन यहाँ से हट गया। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो बाकी की वैल्यूज़ पे भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A2 के आगे हमने कुछ $साइन नहीं लगाया, तो वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ A2 था तो A3, A4, A5, A6। अब अगर मुझे ऐसा करना है कि लेट्स से मुझे 9-1 भी नहीं चाहिए, ओके, तो यहाँ पर बहुत काम आता है। एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो ब्लैंक से या किसी एक पर्टिकुलर दूसरी वैल्यू से। तो मैं अगर इसको 9-1 करता हूँ तो आप देखेंगे बिना 9-1 का फंक्शन आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट 9-1 को भी रिप्लेस कर दिया इस चीज़ से। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और रियल लाइफ यूज़ होता है जो SEO वर्ल्ड में यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्टेजिंग URLs दिए हुए हैं, अभी तक स्टेजिंग थे, अब आपको लाइव URLs चाहिए। सो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर stagingwebsite.com को आपको रिप्लेस करना है अपने URL से। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट का। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा किस में रिप्लेस करना है मुझे, क्या रिप्लेस करना है मुझे करना है स्टेजिंग हाइफन वेबसाइट, ठीक है। और किस चीज़ से रिप्लेस करना है मुझे, अपने लाइव URL से रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ डालता हूँ लाइव URL, ठीक है, और मैं इसे एंटर मार देता हूँ। अब आप देखोगे ये सजेस्टेड से मैं आज ऑटोफिल करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखोगे आपके स्टेजिंग के URLs लाइव URLs में कन्वर्ट हो गए। सो ये एक रियल लाइफ डे टू डे लाइफ जॉब लाइफ में SEOs के काम आने वाली ट्रिक है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके और भी इम्प्लीमेंटेशन मैंने किए हैं, जैसे कि जब भी मुझे मल्टीपल टाइप ऑफ URLs के अंदर href रैंक सर्च करने होते हैं या रिप्लेस करने होते हैं या ऐड करने होते हैं, मैं वहाँ पर भी इसका यूज़ करता हूँ। मुझे ऐसे URLs चाहिए होते हैं जहाँ पर ट्रेलिंग स्लैश नहीं है, मुझे ऐड करना है, तो मैं इसका यूज़ कर देता हूँ कॉन्कैटिनेट और सब्स्टिट्यूट का। तो ऐसे बहुत सारी जगह आपको ये वाले जो मेन फंक्शंस हैं, ये 3 फंक्शंस आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको बहुत काम आएगी। अगर आपके पास कोई और यूज़ केस है या फिर आपके पास कोई ऐसा यूज़ केस है जिसे आप चाहते हो इनका यूज़ करना, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो में, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है या आपके काम आ सकती है, तो और मुझे कमेंट में बताइए कि और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं मेरे आगे आने वाली वीडियोस में। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले फंक्शंस के बारे में, यूनिक, काउंट यूनिक, इफ़ और इफ्स के बारे में।
उसके बाद हम एक वीडियो एजेक्स मैच के ऊपर बनाएंगे स्पेसिफिकली, बहुत फंक्शन काम आता है ये। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ऑटोमेशन टेक्निक्स हैं गूगल शीट्स ना, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।